तो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप मेरे को क्रिएट करना है, तो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मेरे पास कोर्स टेबल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कोर्स टेबल बनाता हूँ। मैं ये वाला इंस्टेंस बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर दिया, लिखा क्रिएट टेबल कोर्स, बराबर। तो उसके बाद कॉलम नेम, तो सबसे पहले कोर्स का आईडी सी आई डी, कोर्स का नेम, और क्या रहेगा, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो रहेगा वो इंट रहेगा, और यूनिट। चेयर नहीं है, कैर है। ठीक है, टेबल क्रिएटेड। उसके बाद में लिखा, कुछ डेटा डाल देता हूँ इसमें, इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू आईडी 10, कॉमा आईटी, कॉमा 3, कॉमा ईयर्स ना, 20 CS, 30 BMS, 40 MCA। तो ये हो गया अपना कोर्स का टेबल। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ तो बन गया मेरा, 3 ईयर 2 ईयर जो बनना था वो। अब फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मेरे को कि मेरे को वो कोर्स बताओ जो 2 ईयर्स वाले हैं, तो मैं लिखूँ क्या, सेलेक्ट 2 या 2 साल से कम वाले कोर्स, ऐसा बोलता है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स वेयर ड्यूरेशन लेस देन और इक्वल्स टू। ये बोला एक ही कोर्स है भाई, 2 साल वाला। समझ में आया क्या, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया। इसको कमिट भी कर देता हूँ क्योंकि अभी ये वहाँ दिखेगा नहीं दूसरे इंस्टेंस में, तो मैं कमिट किया तो ये जो इंसर्ट किया हूँ नई 4 रोज ये सेव हो गई। अब उसके बाद दोनों टेबल का हम लोग वो लेकर देखते हैं, DESC स्टूडेंट डिस्क्राइब। जब डिस्क्राइब करने का रहेगा तो लाइन 80 करने का, और जब सेलेक्ट करने का रहेगा तो लाइन 1000 करने का। ठीक है, ये 2 कॉलम। तो ये 2 कॉलम में अगर देखो मैं, तो CID यहाँ है, CID यहाँ भी है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन आना चाहिए। तो अब अगर मेरे को कोई बोलता है कि हाँ रिलेशन क्रिएट करो, तो रिलेशन में कौन सा फॉरेन की रहेगा, कौन सा प्राइमरी की रहेगा, ये दोनों टेबल में, ये फॉरेन की, ये प्राइमरी की रहेगा कि ये प्राइमरी की रहेगा, यहाँ भी देख सकते हैं। अरे ये CID को मैं पूछ रहा हूँ मैं, ये रहेगा कि ये रहेगा, प्राइमरी की कौन सा रहेगा, तो प्राइमरी की रहेगा, ये प्राइमरी की रहेगा, बराबर। तो ये कौन सा टेबल है, कोर्स टेबल में मेरे को इसको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो इसको प्राइमरी की कैसे बनाऊंगा मैं, इसको प्राइमरी की बनाने, अब तो टेबल तो बन गया, अब मेरे को प्राइमरी की बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए ऑल्टर टेबल कोर्स, बराबर। अब मेरे को क्या करना है, कॉलम चेंज करना है, ये यहाँ पर है कि नहीं इसमें? नहीं इसमें दिया नहीं, मॉडिफाई कोर्स, मॉडिफाई, मॉडिफाई लिखने के बाद कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है वो, तो मॉडिफाई कौन सा कॉलम करना है, ये फर्स्ट कॉलम CID, बराबर। तो यहाँ पे लिख दो प्राइमरी, तो वो प्राइमरी की बन गया। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो क्या दे रहा है, ये नल अलाउ करता है।
अब जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा ना DESC लिख के, तो देखो थोड़ा सा कोर्स में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है भाई, इसमें और इसमें। पहले कैसा था इसका और ये अभी कैसा था, ये देखो यहाँ पे नॉट नल हो गया, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं रह सकती, वो नॉट नल कंस्ट्रेंट के साथ। नल और नॉट नल का फंडा कैसा है, जैसे अभी कोर्स कॉलम है, उसमें कुछ नहीं भी डाले तो भी डेटा इंसर्ट हो गया, डेटा है बराबर। लेकिन अगर कोई कॉलम नॉट नल असाइन रहेगा तो तुम उसके अंदर वैल्यू नहीं डालोगे तो क्वेरी नहीं चलेगी। कॉन्टेक्ट नंबर अभी नहीं है तो चल रहा है बराबर, लेकिन उसमें फिर मतलब कुछ नहीं, मतलब उसमें नल है, कुछ नहीं उसमें मतलब नल है, लेकिन प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकता, इसके लिए उसके आगे नॉट नल आ गया, तो ये प्राइमरी की क्रिएट हो गया, ये समझा ऑल्टर टेबल, ठीक है, ये प्राइमरी की बन गया। अभी ये प्राइमरी की है तो फॉरेन की मेरे को कहाँ बनाना रहेगा, ये टेबल में, तो ये टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो कैसे ऑल्टर करना है वो देखो, ऑल्टर लिखने का, सॉरी ये नहीं है, ये वाला ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का जो भी नेम देना है वो, ठीक है, फॉरेन की टू ये कॉलम का नेम, रेफरेंस टू रीजन्स। अभी ये कैसा बता रहा है, ये तो दो अलग अलग टेबल लिए ना, माय ऑफिस और रीजन्स, पड़ेगा अल्टर स्टूडेंट टेबल, मॉडिफाई, तो मैं यहाँ लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ये हो गया। उसके बाद ऐड लिखना पड़ेगा, हाँ न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करना है ना, फॉरेन की कंस्ट्रेंट इसमें ऐड करना है, ऐड ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या तुमको देना है, कंस्ट्रेंट जो भी तुम ऐड कंस्ट्रेंट कर रहे हो, कंस्ट्रेंट का नेम दे दो। तो मैं यहाँ पे दे दिया FK अंडरस्कोर CID, मतलब फॉरेन की CID, एंटर। अब उसके बाद यहाँ पे दे बता दिया फॉरेन की। अब जब भी तुम फॉरेन की बताओगे ना, तो फॉरेन की के साथ तुमको क्या बताना पड़ेगा कि कौन से मतलब यानी अब जब तुम ये टेबल के लिए फॉरेन की क्रिएट कर रहे हो तो ये टेबल का तुमको कॉलम बताना पड़ेगा, और ये किसको रेफरेंस करता है वो भी बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो फॉरेन की मैं लिखा, फॉरेन की लिखने के बाद मेरे को इसके अंदर किसके ऊपर क्रिएट करना है, तो CID पे क्रिएट करना है। तो मेरे पास CID है कि नहीं उसके अंदर, है ना, स्टूडेंट टेबल में CID बराबर, ये हो गया इतना। अब रेफरेंसेस किसके साथ है वो, तो रेफरेंसेस टू ना, हाँ कोर्स, और उसमें हालांकि ये मिस कर दिया है इसमें, मतलब वो समझ लेगा थोड़ा, ये समझा ना। तो अब क्या हो गया, ये इसको रेफरेंस करने लगा, दोनों कनेक्ट हो गया, दोनों का रिलेशन क्रिएट हो गया। तो ये ऑल्टर टेबल से रिलेशन क्रिएट हो। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखो अभी मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डालूं जो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये लेगा ही नहीं। मतलब मैं 40 यहाँ पे है MCA, 50 है क्या, कोई है ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे 50 डालूंगा तो वो क्या बोलेगा, देखो स्टूडेंट, सॉरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, बराबर। तो पहला क्या है इसमें, पहला मेरा ये है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है मेरा ID, तो मैं मतलब 10046 ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्या है मेरे पास, नेम 2, कॉमा यहाँ पे उसका कोर्स ID, अब यहाँ पे कोर्स जो है नहीं, मैं डाल दिया 50, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, नहीं डाला, वैल्यू नहीं जाने दिया, क्यों, वो क्या बोल रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट FK अंडरस्कोर CID वॉयलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। जो ये 50 है, ये 50 की जो पेरेंट की है वो तो है ही नहीं, क्या करने तुम डाल रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, तो ये मैं गलत डेटा डालने वाला था ना,
तो गलत डेटा डालने दिया क्या? वो नहीं डालते सर, 50 नहीं डालते तो वो आ जाता है। हाँ, अगर मैं 40, 30, 20, 10 डालता तो आ जाता। तो ये क्या कर रहा है, ये गलत डेटा में डाल होता तो उसने रोक दिया मेरे को। यही तो डीबीएमएस का एडवांटेज है ना, मैं अभी बोला था ना, इनवैलिड डालने लगोगे तो वो रोक देगा, इनवैलिड जाने ही नहीं देगा। तो जो इनवैलिड डेटा एंट्री से जो तुमको रोकता है वो कौन है? वो है तुम्हारा कंस्ट्रेंट। ये तो है कंस्ट्रेंट, और ये कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? फॉरेन की कंस्ट्रेंट। समझा? इनवैलिड डेटा एंट्री से रोक रहा है तुमको ये। अभी यही क्वेरी लिया मैं, ठीक है, अभी यहाँ पे 40 लिखा, कुछ चेंज नहीं कर रहा, हो गया ना आंसर, क्योंकि 40 है। ठीक है, तो इसको मैं कमिट करता हूँ और वापस से स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। समझ में आया क्या? अभी फॉरेन की और फैमिली की थोड़ा दिमाग, थोड़ा तो भेजे में गया होगा एटलीस्ट क्या हो रहा है। अभी मैं तुमको एक और यहाँ पे ये टेबल के अंदर इसको हम लोग फैमिली की बनाए है, ठीक है, तो अभी मैं ये टेबल को क्वेरी दिया, 10, 20, 30, 40 है। अगेन लिखा इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, पहला 10, 20, 30, 40 है, मैं फिर से लिखा 40 बाय मिस्टेक, ठीक है, हाँ, HR कॉमा नहीं, ह्यूमन रिसोर्स 3 ईयर क्या बोल रहा है? यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड। तुमने 40 फिर से डाल दिया, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। समझा? तो प्राइमरी की भी अपना काम करने लगी, फॉरेन की भी अपना काम कर। फॉरेन की कैसे काम की समझा? यहाँ पेरेंट रहेगा तो वो इंसर्ट करने देगा, नहीं रहेगा तो गलत डालने ही देगा। मतलब अगर मैं डाल दिया 50 और यहाँ पे 50 है नहीं, तो जब मैं देखूंगा अरे ये स्टूडेंट कौन से कोर्स से असाइन हो गया 50, वो तो कोर्स ही नहीं है, मतलब उसको कोई कोर्स नहीं बना, मतलब खाली बैठा है ऐसा। तो डेटाबेस तुमको वो इन जल रहा है क्या? तो ये समझा दो कंस्ट्रेंट कैसे वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज उसने क्रिएट किया। तो ऐसा क्रिएट जैसे करते हैं हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ओवर द रिलेशन, ये तो बताया ना। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ओवर द रिलेशन मतलब यही कि इंटीग्रिटी मेंटेन रखा। जब मैं डाला 50 तो डालने देगा, नहीं डालने देगा, और क्या है मतलब ये वैलिडिटी चेक करेगा, रिक्वायर्ड चेकिंग करेगा, इंटीग्रिटी चेक करेगा, ये सब चेकिंग होती है जब हम लोग कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं। कितने बार ये बताया? यही सब आता है भाई, और कुछ नहीं आता। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस स्ट्रक्चर, नहीं कुछ नहीं, पता वो गलती से पता नहीं। डेटाबेस स्ट्रक्चर और टाइम का था ना सर, क्या? और डेट का टेबल था ऊपर शायद, ये टेबल है। अच्छा, डेट टाइम ना, हाँ रहता है उसमें डेट टाइम। हम लोग भी एक लेते हैं ना एग्जाम्पल, ले लूँ क्या एक एग्जाम्पल, इसी में ऐड कर दोगे तो अभी आएगा आगे, तो एक नया टेबल बना के भी कर, अभी बहुत आएगा भाई, अभी बहुत। अरे टेबल में बनाया भी है, बहुत लिखा बहुत है। अभी कैसा है ना, अभी जब तुम लोग खुद से करोगे ना तो अब अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ समझ रहे हो। समझे? अभी जब प्रैक्टिकल करने बैठे तो पहले कैसा था, ऐसा ब्लैंक था ना, मैडम लोग बोले टेबल बनाने का तो टेबल, क्यों बनाने का पता ही नहीं। तो सब लोग काम कर रहे हो, बैठ के देख रहे हो, मैडम बताओ ना, मेरे को समझ ही नहीं आया, लेक्चर में बैठा था।